मिलाकर 17,500 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में बनेगा। ये आप देखिए मंदिर कितना भव्य मंदिर होगा और आप देखिए किस तरह से इसके तमाम स्तंभों पर नक्काशी की गई है। मंदिर की लंबाई 360 फीट होगी जबकि इसकी चौड़ाई 235 फीट होगी। ये प्रवेश द्वार है मंदिर का और अगर जमीन से लेकर इसके मुख्य शिखर तक, ये आप देखिए पहला तल, उसके बाद मंदिर में ये पहला तल है और उसके बाद दूसरा तल और उसके बाद मंदिर का शिखर है। तो जमीन से लेकर मंदिर के मुख्य शिखर तक अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो राम मंदिर कुल मिलाकर 161 फीट ऊंचा होगा। ये जो आप मुख्य शिखर देख रहे हैं इसके ठीक नीचे गर्भगृह है जहां रामलला विराजमान होंगे। यही वो स्थान है जहां भगवान राम का जन्म हुआ, ऐसी मान्यता है। और फिर ये मंदिर का जो मुख्य शिखर है आप देख रहे हैं, ये मंदिर का मुख्य शिखर है और ऊपर इस मंदिर के शिखर के ऊपर कलश और ध्वजा जो शास्त्र अनुसार मंदिरों में सबसे ऊपर होने चाहिए। ये जो आप मुख्य शिखर देख रहे हैं इसके ठीक नीचे गर्भगृह होगा जहां रामलला विराजमान होंगे। यही वो स्थान है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। राम मंदिर को अगर आप दक्षिण पूर्व की दिशा से देखेंगे तो दक्षिण पूर्व दिशा से आकाश से मंदिर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें कुछ कुल मिलाकर 5 मंडप हैं, आप देख सकते हैं ये मंडप, और साथ साथ यहाँ पर आपको मंदिर के जो तल हैं, अलग अलग तल हैं, भूतल, प्रथम तल और द्वितीय तल भी दिख रहे हैं और इस तरह से 5 मंडप होंगे। कुल मिलाकर 366 स्तंभों पर यह मंदिर खड़ा होगा। ये स्तंभ खूबसूरत पत्थरों से बनाए जाएंगे। सीढ़ियों के बगल में आप देखें तो दोनों तरफ ये रैंप आपको दिखाई देंगे, इस तरह के रैंप। दरअसल ये रैंप दिव्यांगों के लिए है ताकि दिव्यांग बिना किसी परेशानी के रामलला के दर्शन कर सके। ये रैंप दोनों तरफ, सीढ़ियों के दोनों तरफ आपको रैंप दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा से भगवान राम का मंदिर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहां भी आप देखिए भूतल, प्रथम तल और उसके बाद द्वितीय तल जो मंदिर का है वो आपको दिखाई दे रहा होगा और साथ साथ ये स्तंभ जिन पर करने के लिए श्रद्धावनत हैं, साष्टांग दंडवत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यह वह क्षण है जिसका युगों युगों से लोगों को इंतजार था। साष्टांग दंडवत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के सामने, मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने। और यह भारतीय सनातन संस्कृति का और कोटि कोटि 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से भगवान श्री राम को के सामने नतमस्तक होकर साष्टांग प्रणाम करके अनुमति लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करने पहुंचे हुए हैं और वह शुभ घड़ी, वह युगांतकारी क्षण भी अब समीप है जब दिव्यतम भव्यतम मंदिर के निर्माण के लिए आज भूमि पूजन होगा। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिमन हारी, अद्भुत रूप विचारी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, विराजमान रामलला की आरती के पश्चात उन्हें माल्यार्पण करके अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ माननीय प्रधानमंत्री विराजमान रामलला और उनके भाइयों की पूजन अर्चन करते हुए, ये श्रद्धा की ही नहीं वो घड़ियां हैं, ये भारतीय संस्कृति का एक ऐसा अनूठा चित्र है जो संपूर्ण विश्व में मानवता का एक संदेश अयोध्या की नगरी से निकल कर जा रहा है।
सन्तं भास्करं सर्वभावतं आदित्यहृदयपुण्यं सर्वशक्तिविनाशनं जयं नित्यं सर्वशक्तिविनाशनं ममाभीष्टं क्रोशात् शरणागतवत्सल आवाहनं न विजयी भव विजयी भव विजयी भव विजयी भव पूजां तेन जानामि तं शान्ति परमेश्वर राम नाम प्रसाद रामनामा जब नहीं रहना तो कैसे काम? रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री मुख्य पूजा स्थल की ओर जा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बहुत ही ऐतिहासिक और दिव्य अवसर, और यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। पारिजात का वृक्ष प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में वृक्षारोपण का खास महत्व है और रामलला परिसर में प्रधानमंत्री इसके माध्यम से संदेश भी देना चाहते हैं, प्रकृति की रक्षा का, पर्यावरण को बचाने का, हरियाली को कायम रखने का, और साथ ही साथ आने वाले समय में जैसे जैसे मंदिर का निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये वृक्ष भी अपनी आभा को कलश का मंत्र बोल लीजिए। ओम आजघ्र कलशं वैश्वात्मा विषन्विन्दवः पुनरोर्जानिवद्वदानः तद्रान्दुक्षोरुधार भयस्वती पुनर्मा विशताद्रैः। ओम मनो ज्योतिर्जुखतामाजस्य बृहस्पतिर्जन्यमिबन्धनोत्परिष्टं जन्यगुं समिबन्धधातु विश्वे देवास इहवादयन्ता ओम प्रतिष्ठाय। कितना समय है? और 44। समय क्या हुआ है? मेरी घड़ी सेकंड सही से हम समझ नहीं पाते हैं। मोहन जी भी शायद कुछ लाए हैं। चलिए ध्यान किया जाए, वो प्रकरण को शॉर्ट करते, इसीलिए देख लिया समय है। पुष्प लेकर के विघ्नेश्वर भगवान का स्मरण किया जाए। 2 मिनट पहले इशारा कर देंगे, 2 मिनट पहले। यजमान और माननीय राज्यपाल महोदया, अस्य श्री संकटहरण स्तोत्र मंत्रस्य श्रीमन्महागणपतिर्देवता मम सर्व संकटहरणार्थे जपे विनियोगः अस्मद्देशस्य सर्व संकटहरणार्थे जपे विनियोगः। ओम ओम ओंकार रूपं त्रिहमिति च परं जत्स्वरूपं तुरीयम् त्रैगुण्यातीतनीलं कलयति मनसस्तेजसिन्दूरमूर्तिं योगेन्द्रैर्ब्रह्मरन्ध्रैः सकलगुणमयं श्रीहरेन्द्रेण सङ्गं गङ्गं गङ्गं गणेशं गजमुखमभितो व्यापकं चिन्तयं ते सलिल सिंघल बं बं विघ्नराजं भजति निजभुजे दक्षिणे न्यस्तशुण्डं क्रं 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 क्रोधमुद्रा दलितरिपुबलं कल्पवृक्षस्य मूले दं दं दन्तमेकं दधति मुनिमुखं कामधेन्वानिषेव्यं धं 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 धारयं तं धनदमति धियं सिद्धिबुद्धिद्वितीयं तुं 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 तुङ्गरूपं गगनपथिगतं व्याप्नुवन्तं दिगन्तान् क्लीं क्लीं क्लीङ्कारनाथं गलितमदमिलल्लोलमत्तालिमालं ह्रीं ह्रीं ह्रीङ्कारपिङ्गं सकलमुरिवरध्येयमुण्डं च शुण्डं
श्रीं 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 शयं तं सकलनिधिकुलं नौमि हेरम्बबिम्बम् लों लों लोंकारमाद्यं प्रणवमिव पदं मन्त्रमुक्तावलीनां शुद्धं विघ्नेशबीजं शशिकरसदृशं योगिनां ध्यानगम्यम् दण्डं दण्डावरूपं दलितभवभयं सूर्यकोटिप्रकाशं जं 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 जज्ञनाथं जपतिमुनिवरोपाशमभ्यन्तरं च हुं 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 हेमवर्णं श्रुतिगणितगुणं शूर्पकर्णं कृपालुं ध्येयं सूर्यस्य बिम्बं ह्युरसितविलसत्सर्पजज्ञोपवीतं स्वाहा हुं फट नमोऽन्तैष्ठठ सहिते पल्लवे सेव्यमानं मन्त्राणां सप्तकोटिप्रगुणितमहिमाधारमीशं प्रपद्ये पूर्वं पीठं त्रिकोणं तदुपरि रुचिरं पूर्वपत्रं पवित्रं यस्योर्ध्वं शुद्धरेखा वसुदलकमलं वस्वतेजश्चतुस्रं मध्ये हुंकारबीजं तदनु भगवतः स्वाङ्गषड्गं षडस्रे अष्टौ शक्तिस्व सिद्धिर्बहुलगणपतिर्विष्टरश्चाष्टकं च धर्माद्यष्टौ प्रसिद्धा दश दिशि विदिता ध्वजाल्यः कपालं तस्य क्षेत्रादिनाथं मुनिकुलमखिलं मन्त्रमुद्रामहेशम् एवं जो भक्तियुक्तो जपति गणपतिं पुष्पधूपाक्षताद्यैर्निवेद्यैर्मोदकानां स्तुतिजुतविलसद्गीतवादित्रनादैः राजानस्तस्य भृत्या इव जुवति कुलं दासवत्सर्वदास्ते लक्ष्मीः सर्वाङ्गयुक्ता शयति च सदनं किङ्कराः सर्वलोकाः पुत्राः पुत्र्यः पवित्रा रणभुवि विजये द्योतवादेऽपि वीरो यस्येषो विघ्नराजो निवसति हृदये भक्तिभाग्यस्य रुद्रः। भगवान श्री राम की कुल देवी भगवती कालिका हैं। परसों पूजन हुआ है उनका, तो हम भगवती कालिका भगवान की कुल देवी का ध्यान कर लें। और यह श्री दुर्गा सप्तशती का कवच है अथवा संपूर्ण जितने भी संप्रदाय हैं सबके लिए यह महाकवच है। इसका नित्य ही पाठ करना चाहिए सबको यथाशक्ति। कहीं उनके ऊपर कोई क्षति नहीं, कोई आशंका नहीं आ सकती है। भगवान की कृपा है, मूल कवच है। 4 श्लोक हैं मात्र छोटे छोटे। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि सौम्यानि जानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि जानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसंगेनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। बोलिए महाकाली माता की, महालक्ष्मी माता की, महासरस्वती माता की, दुर्गा माता की, कात्यायनी माता की, कुल देवता की। हर हर महादेव। पुष्प को चढ़ा दिया जाए। समय क्या राज्यपाल जी को हमारे संघ के अध्यक्ष जो दिन रात सनातन की सेवा में अथवा यहाँ जो भी उपस्थित हैं, पता नहीं दिन रात भारतवर्ष की सेवा कैसे हो लगे रहते हैं, तो सबके लिए आशीर्वाद हमारे ब्राह्मण देवता प्रदान करें। नोम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महे महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। भारत माता की, भारत माता की। हर हर महादेव। आपका कल्याण हो। भगवान श्री सीताराम आपको जो लोग अविचल शक्ति पूजा पंडाल में कुर्सियों पर बैठे हैं प्रदान करें। कृपया अपनी कुर्सी रक्षा हो, राष्ट्र मंच की ओर मुंह कर लें। पूर्ण विश्व
आपसे कुर्सी का मार्गदर्शन मुंह प्राप्त करें। 180 डिग्री घुमाकर मंच की ओर कुर्सी का मुंह करके बैठने की कृपा करें। प्रधानमंत्री महोदय 2 मिनट में ही मंच पर विराजित होंगे। वो वहां से पैदल चलकर ही आएंगे, पैदल का ही मार्ग बनाया गया है। और ये वो ऐतिहासिक क्षण जिसका सदियों से लोगों को इंतजार था। विशिष्ट मुहूर्त में, विशिष्ट जनों की उपस्थिति में, विश्व इतिहास की विशिष्टतम महायोग की ये संघटना संपन्न हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर कमलों से श्री राम जन्मभूमि जन्म स्थान के पुनर्निर्माण के लिए भूमि पूजन को संपन्न किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ये संपूर्ण राष्ट्र के लिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा किया गया भूमि पूजन एक राष्ट्र मंदिर का निर्माण करेगा। यह ऐसा राष्ट्र मंदिर होगा जिसमें भारतीयता रची बसी होगी। ये केवल नयनाभिराम मंदिर ही नहीं होगा, ये सनातन संस्कृति का प्रकाश स्तंभ होगा। ये मंदिर सही मायने में यहाँ पर मूर्ति रूप में तो रामलला होंगे, लेकिन अमूर्त रूप में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ममत्व, समत्व, बंधुत्व का संदेश समूची मानव संस्कृति को देंगे। ये भूमि पूजन पहले मेरे साथ प्रभु राम जी को, माता जानकी को जरा याद कर लें, उसके बाद ही मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान, यशस्वी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्य योगीनाथ जी, यूपी की गवर्नर बहन आनंदीबेन पटेल जी, परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज और हम सभी के श्रद्धेय आदरणीय मोहनराव भागवत जी, और यहां पर हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी संत परंपरा के महान तपस्वी जन, देश के सभी नागरिकों, ये मेरा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुझे आमंत्रित किया, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का अवसर दिया। मैं इसके लिए हृदयपूर्वक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूं। और आना बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि राम काज किनु बिनु मोहि कहां विश्राम। भारत
आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन महानुभावों, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम। साथियों, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई पीढ़ियों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। गुलामी के कालखंड में कोई ऐसा समय नहीं था जब आजादी के लिए आंदोलन न चला हो। देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहां आजादी के लिए बलिदान न दिया गया हो। 15 अगस्त का दिन उस अथाह तप का, लाखों बलिदानों का प्रतीक है। स्वतंत्रता की उस उत्कंठ इच्छा, उस भावना का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई सदियों तक, कई पीढ़ियों ने अखंड, अविरत, एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं।
उनका वंदन करता हूं। संपूर्ण सृष्टि की शक्तियां राम जन्मभूमि के पवित्र आंदोलन से जुड़ा हर व्यक्तित्व जो जहां है इस आयोजन को देख रहा है, वो भाव विभोर है, सभी को आशीर्वाद दे रहा है। साथियों, राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर धुल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का। Please like and subscribe to Telugu 99 News. Please subscribe Telugu 99 News. హలో, నా పేరు రాజీవ్ తెలుగా. తెలుగు 99 న్యూస్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. Please like, share and subscribe to Telugu 99 News channel. Thank you. Subscribe to Telugu 99 News. Hello everybody, please do subscribe to Telugu 99 News channel. Please subscribe to Telugu 99 News. Thank you. Please subscribe Telugu 99 News channel. Please subscribe to Telugu 99 News. తెలుగు 99 న్యూస్ ఛానల్కి శుభాకాంక్షలు. మా ఛానల్ నుండి వచ్చే మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని నొక్కండి.